हेलो, मैं विकास राजोरा। मेरा सब्जेक्ट है बायोलॉजी। आज 10th क्लास का जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है हमारा प्लांट हार्मोन्स। प्लांट में केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है जिससे क्या करते हैं, प्लांट में मूवमेंट होती है, प्लांट ग्रो करते हैं। तो प्लांट के जो हार्मोन्स होते हैं उनको बोला जाता है फाइटो हार्मोन्स। और ये फाइटो हार्मोन्स नंबर में 5 होते हैं। 5 फाइटो हार्मोन्स प्लांट में पाए जाते हैं जो उसकी ग्रोथ में मदद करते हैं। तो देखते हैं एक एक करके कौन कौन से प्लांट हार्मोन्स जो है वो किस तरीके से प्लांट में चेंजेस लाते हैं। तो सबसे पहला जो हार्मोन होता है वो है हमारा ऑक्सीन। ऑक्सीन ये एक ग्रुप है हार्मोन्स का, और इसमें कुछ एग्जाम्पल देंगे हम। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक नेचुरल ऑक्सीन जिसका नाम है इंडोल 3 एसिटिक एसिड। इंडोल 3 एसिटिक एसिड ये नेचुरली पाया जाता है प्लांट्स में। हमने एक सिंथेटिक भी बनाया है। सिंथेटिक है हमारा NaA, नफ्थलीन एसिटिक एसिड। ये हमारा आर्टिफिशियल होता है। तो ये ऑक्सीन हार्मोन के कुछ टाइप हैं, नेचुरल और सिंथेटिक। बात ये आती है कि ऑक्सीन का रोल क्या है। जब फोटोट्रोपिज्म बता रहा था मैं, तब मैंने ऑक्सीन का रोल बताया था, और उसमें एक रोल ये था कि ये सेल को इलोंगेट करता है, सेल इलोंगेशन कर देता है। यानी कि ये सेल है, ऑक्सीन हार्मोन की मदद से ये सेल इलोंगेट हो जाती है। ये सेल थी, आफ्टर ऑक्सीन ये सेल इलोंगेट हो जाएगी। दूसरा, ये सेल डिवीजन भी कराती है। सेल डिवीजन में भी मदद करती है। इसके अलावा ऑक्सीन का जो रोल है वो रेडिकल, एम्ब्रियो में दो पार्ट होते हैं, एक रेडिकल और एक होता है प्लूमिल। रेडिकल से रूट निकलती है और प्लूमिल से शूट निकलता है। तो जो रेडिकल से रूट निकलती है उस रूट को इनिशिएट ये ऑक्सीन हार्मोन कराता है। दैट मीन रूट इनिशिएशन कराता है। नेक्स्ट, उसके बाद आता है एपिकल डोरमेंसी। डोरमेंसी का मतलब क्या होता है? डोरमेंसी का मतलब होता है, सॉरी, एपिकल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस, एपिकल डोमिनेंस करा देता है ये। एपिकल डोमिनेंस क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल ये शूट है, और शूट की टिप पर जाकर ये जो लेटरल यानी कि जो पीछे की तरफ ब्रांचेस होते हैं उनकी ग्रोथ को रोक देता है। इसीलिए जो चाय के बागान होते हैं उनमें क्या किया जाता है, जो उनकी टिप होती है उनको टाइम टू टाइम तोड़ लिया जाता है चाय बनाने के लिए। तो उसके पीछे ये भी, उनकी जो टिप्स को तोड़ा जाता है उनके पीछे यही रीजन होता है कि टिप पर जाकर ये ऑक्सीन एपिकल डोमिनेंस ला देता है, यानी कि जो लेटरल पार्ट होते हैं उनकी ग्रोथ को रोक देता है। तो उनकी ग्रोथ को कंटिन्यू करने के लिए अगर इस टिप को हटा दिया जाए तो लेटरल पार्ट की जो ग्रोथ है वो कंटिन्यू रहेगी। तो इसीलिए जो टी के जो प्लांट्स होते हैं, टी प्लांट्स होते हैं, उनके लिए ये चीज़ यूज की जाती है एपिकल डोमिनेंस को खत्म करने के लिए। नेक्स्ट आता है इसमें रेस्पिरेशन। क्या होता है रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन हम जानते हैं कि जब फूड जो होता है यानी कि ग्लूकोज जो होता है वो ब्रेक डाउन होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो वो तो एक नेचुरली होता है। तो उसमें ऑक्सीजन का क्या रोल है प्लांट में? ऑक्सीजन ये करता है कि उस रेस्पिरेशन के रेट को इंक्रीज कर देता है। ये इंक्रीज करने में मदद करता है ऑक्सीजन। इसके अलावा पार्थेनोकार्पी। अब ये क्या है पार्थेनोकार्पी? पार्थेनोकार्पी का मतलब होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन।
फ्रूट बनना, ठीक है, विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट फॉर्मेशन या फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट इज कॉल्ड पार्थेनोकार्पी। एग्जाम्पल ले लेते हैं, बनाना। बनाना में कभी भी फर्टिलाइजेशन नहीं होता, ओवरी डायरेक्ट फ्रूट में कन्वर्ट होती है और उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल ऑक्सिन हार्मोन होता है। और इसे हम आर्टिफिशियली, जैसे ये है, आर्टिफिशियली भी कर सकते हैं, जैसे अंगूर में करते हैं हम। अंगूर में क्या किया जाता है, आर्टिफिशियली ये करके, यानी कि एन डाल के या अदर कोई ऑक्सिन हार्मोन डाल के विदाउट फर्टिलाइजेशन सीधा फ्रूट में चेंज कर सकते हैं। तो अंगूर में इसीलिए जो आपने आजकल अंगूर देखे हैं उनमें सीड्स नहीं होते, तो सीडलेस फ्रूट यानी कि जो पार्थेनोकार्पिक होता है उस पार्थेनोकार्पी से सीडलेस फ्रूट बनाए जाते हैं। नेक्स्ट, ये था ऑक्सिन। नेक्स्ट हार्मोन देखते हैं हमारा साइटोकाइनिन। सेकंड हार्मोन है साइटोकाइनिन। कैनेटीन भी बोलते हैं इसको, अनदर नेम है ये, इसका दूसरा नाम है। तो रोल देख लेते हैं क्या क्या करता है ये। एक, डिवीजन कराता है ये किसकी, सेल की, सेल डिवीजन कराता है। ये भी सेल को इलोंगेशन में मदद करता है, यानी कि सेल इलोंगेट करने में मदद करता है। आगे देखते हैं, ये ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी कराता है, ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी। डोरमेंसी को यहाँ लिखते हैं और इसका मतलब जानते हैं। डोरमेंसी का मतलब हो जाता है कि when seed not able to germinate, सीड या बड जो होती हैं वो आगे ग्रो ना करे, उसको बोलते हैं डोरमेंसी। तो ये क्या करता है, साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन बड या सीड की डोरमेंसी को तोड़ देता है, यानी कि उनकी सीड की और बड की ग्रोथ को प्रमोट करता है डोरमेंसी को ब्रेक करके, इसको बोलते हैं डोरमेंसी। नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद आता है नेक्स्ट, ये डिले कर देता है एजिंग को। जो लीव्स हैं या प्लांट है उसकी एजिंग को डिले कर देता है, स्लो कर देता है, जिसकी वजह से लीफ जो है वो ज़्यादा टाइम तक प्लांट पे रहेंगे और ज़्यादा टाइम तक रहेंगे तो फोटोसिंथेसिस ज़्यादा करेंगे, फोटोसिंथेसिस ज़्यादा करेंगे तो ग्रोथ भी ज़्यादा होगी। नेक्स्ट, रूट और शूट की इनिशिएशन कराता है। रूट और शूट की इनिशिएशन भी साइटोकाइनिन का एक रोल है। ये था साइटोकाइनिन। आप इन्हें अपनी नोटबुक में उतार लेना क्योंकि एनसीईआरटी में ऐसे नहीं दे रखा है। एनसीईआरटी में सिर्फ एक रोल दिया हुआ है इनका, तो यहाँ जो मैं बता रहा हूँ उनको आप अपनी नोटबुक में, फेयर नोटबुक में उतारें, ताकि, क्योंकि क्वेश्चन क्या आता है यहाँ से, व्हाट इज द रोल ऑफ साइटोकाइनिन, या फिर ऐसे नहीं, एनसीईआरटी से जो सीबीएसई क्वेश्चन पुट करता है वो इनडायरेक्टली, विच हार्मोन ब्रेक द डोरमेंसी ऑफ सीड, कौन सा हार्मोन सीड की ब्रेक में डोरमेंसी को ब्रेक करता है। तो ऐसे तो हार्मोन का नाम पूछा जाएगा करैक्टरिस्टिक्स देकर, तो इसीलिए करैक्टरिस्टिक्स आप उधर लें। नेक्स्ट है हमारा जिबरलिन। जिबरलिन, GA, बहुत टाइप के GA होते हैं, जिबरलिन 1 2 3 4 5 6, इस तरीके के बहुत सारे जिबरलिन हैं। रोल देख लेते हैं जिबरलिन का। एक, ये इलोंगेशन कराता है स्टेम का, स्टेम को इलोंगेट कराता है। सीड, अगर हम कहीं पर सीड लगाते हैं तो सीड की डोरमेंट, सीड की जर्मिनेशन के लिए ये हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, सीड जर्मिनेट कराता है ये हार्मोन। नेक्स्ट, ये भी ब्रेक डाउन करता है डोरमेंसी को, ब्रेकिंग ऑफ सीड डोरमेंसी, सीड डोरमेंसी को ये ब्रेक करता है जिबरलिन। नेक्स्ट देखते हैं अगला जो हार्मोन है, ये थे हमारे 3 हार्मोन, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन और जिबरलिन। ये हार्मोन ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। अब आगे जो 2 हार्मोन पढ़ेंगे वो ग्रोथ को इनहिबिट करेंगे, इसीलिए इनको इनहिबिटरी, ग्रोथ इनहिबिटर्स बोलते हैं। पहला है हमारा
एब्सिसिक एसिड। शॉर्ट फॉर्म में ABA बोलते हैं इसको। इंपॉर्टेंट रोल क्या है इसके, एक ये हार्मोन भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सबसे हटके काम कर रहा है। क्या, एक ये ग्रोथ को इनहिबिट करता है, तो इसको ग्रोथ इनहिबिटर बोलते हैं। दूसरा और क्या करेगा, ये प्रमोट करेगा, प्रमोट्स बड डोरमेंसी। अभी तक हमने हार्मोन देखे वो डोरमेंसी को ब्रेक कर रहे थे, ये प्रमोट करता है, तो रुक गई ग्रोथ। नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद इनहिबिशन ऑफ ग्रोथ, ये हो गया ग्रोथ इनहिबिटर। नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा को क्लोज करता है ये। विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इन स्ट्रेस कंडीशन। क्वेश्चन ये आएगा, कौन सा हार्मोन हो गया, ABA या एब्सिसिक एसिड। नेक्स्ट हमने क्या कहा था, ग्रोथ इनहिबिटर। तो दैट्स मीन ये क्या करता है, ये प्रमोट करता है, प्रमोट्स एजिंग एंड लीफ सेनेसेंस। लीफ सेनेसेंस क्या होता है, सेनेसेंस का मतलब होता है, लिख देता हूं पहले, सेनेसेंस। लीफ सेनेसेंस का मतलब होता है कि एजिंग की तरफ बढ़ना, मतलब डेथ की तरफ बढ़ना, उसको बोलते हैं सेनेसेंस, या एजिंग की तरफ बढ़ना, डेथ की तरफ बढ़ना, लीफ सेनेसेंस। तो डेथ क्या होगी इनकी, फॉल, गिरना, तो ये लीफ को फॉल डाउन यानी कि गिराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं ABA। ये आपका हार्मोन था ABA, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद लास्ट है इथाइलिन। इथाइलिन हार्मोन, ये गैसियस हार्मोन है, ये जनरल नॉलेज का भी क्वेश्चन है। गैसियस हार्मोन है ये। गैसियस हार्मोन मीन ये गैस की फॉर्म में होता है, इसीलिए ये जीके का भी क्वेश्चन है, विच हार्मोन, विच प्लांट हार्मोन फाउंड इन द गैसियस फॉर्म। तो इथाइलिन। इथाइलिन ये गैसियस हार्मोन है और ये सबसे ज़रूरी किस में काम आता है, ये फ्रूट की राइपनिंग कराता है। फ्रूट को राइप करने में, यानी कि फ्रूट को पेड़ पर पकाने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है, ये वो फ्रूट, ये वो हार्मोन होता है। नेक्स्ट, इसके अलावा ये भी ग्रोथ इनहिबिटर ही होता है, क्योंकि ये क्या कर देता है, जो प्लांट की इलोंगेशन है उसको ये इनहिबिट कर देता है, रोक देता है, तो हो गया ग्रोथ इनहिबिटर। इसके अलावा ये फ्रूट की राइपनिंग हो गया, इलोंगेशन, और इसके अलावा उसकी ग्रोथ को भी क्या करता है, इनहिबिट करता है। ये था हमारा इथाइलिन हार्मोन। इथाइलिन आपका एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, आपके जीके के लिए और बता दिया है मैंने। अदरवाइज आपकी एनसीईआरटी में जो एग्जाम में आएंगे आपके हार्मोन सिर्फ 1, 2, 3 और 4, ये चार ही हार्मोन है जो आपके एनसीईआरटी में है, और जिनके फंक्शन एक दे रखे हैं शायद, लेकिन आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे और स्पेशली उन फंक्शंस को आप ज़्यादा जोर दोगे जो आपके एनसीईआरटी बुक में दे रखे हैं। क्योंकि क्वेश्चन मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं आपसे, हार्मोन का रोल नहीं पूछा जाएगा, ये नहीं पूछा जाएगा व्हाट इज द रोल ऑफ ABA। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ इनहिबिशन। इनहिबिशन के लिए, ग्रोथ इनहिबिशन के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, या बड डोरमेंसी के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, या ब्रेकिंग ऑफ सीड डोरमेंसी के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है। क्वेश्चन आएगा ऐसे। सेल इलोंगेशन के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है। फोटोट्रोपिज्म में प्लांट सनलाइट की तरफ बेंड कर जाता है, अगर उसको 3 तरफ से कवर कर देते हैं तो कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, ऑक्सिन। क्वेश्चन आएंगे इस तरीके से। तो ये था हमारा आज का टॉपिक।